friends, welcome back to Sindhu's Academy. Today we are going to discuss exercise 1.2. So let's start. तो इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो मेनली हमें चार टाइप्स के सेट्स पढ़ने हैं: एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट्स। तो चलिए अब इन सब की वन बाय वन डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एम्प्टी सेट। A set which does not contain any element is called empty set or the void set or the null set. For example, set of numbers smaller than 5 and greater than 7. ये हमारा एक empty set का एग्जाम्पल होगा क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 से स्मॉलर है और 7 से ग्रेटर है। तो आगे है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। A set which is empty or consists of a definite number of element is called फाइनाइट सेट, अदरवाइज इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। या तो सेट एम्प्टी हो या फिर उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो वह फाइनाइट सेट होगा, अदरवाइज वो इनफाइनाइट सेट हो। तो आगे है इक्वल सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी, अदरवाइज द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल सेट्स एंड वी राइट ए नॉट इक्वल टू बी। टू सेट्स हैं ए एंड बी, अगर उनमें सेम एलिमेंट्स है तो हम लिखेंगे दैट दे आर इक्वल सेट एंड ए इज इक्वल टू बी। अगर उनमें एलिमेंट्स सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो हम ए नॉट इक्वल टू बी लिखेंगे। सपोज दो सेट्स हैं ए एंड बी। ए एंड बी सेट ए में एलिमेंट्स हैं बी सी डी ई एंड सपोज सेट बी में एलिमेंट्स हैं ई सी बी डी। तो इनमें एलिमेंट्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस ऑर्डर चेंज है, तो हम इन्हें इक्वल सेट्स मानेंगे और ए इज इक्वल टू बी लिखेंगे। ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो चलिए अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इनमें से कौन से नल सेट्स हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। हमें पता है कि कोई भी ओड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा नल सेट का एग्जाम्पल हो गया। तो हम लिखेंगे अ सेट ऑफ ओड natural numbers divisible by 2 is a null set because no odd number is divisible by 2. इसी तरह से हमें हर पार्ट में जस्टिफिकेशन भी देनी है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट रीड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेकंड पार्ट हमारा नल सेट नहीं है क्योंकि एक नंबर है जो इवन प्राइम है, तो ये नल सेट नहीं है। तो हम लिखेंगे अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, अ सेट ऑफ इवन नंबर्स is not a null set because 2 is an even prime number. चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है x such that x is a natural number
स्मॉलर देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। ये सेट हमारा नल सेट है क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो हम लिखेंगे x such that x is a natural number x smaller than 5 and x greater than 7 is a null set because a number cannot be simultaneously less than 5 and greater than 7. Greater than 7। चलिए अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है y such that y is a point common to any two parallel lines। ये सेट भी हमारा नल सेट है क्योंकि पैरेलल लाइंस कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता उनका। तो हम लिखेंगे y such that y is a point common to any two parallel lines is a null set because parallel lines do not intersect hence they have no common point। नो कॉमन। लीजिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। पिछले क्वेश्चन में हमें बताना था नल सेट है या नहीं है, इसमें हमें बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो ये हमारा फाइनाइट है क्योंकि इसमें 12 एलिमेंट्स होते हैं, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर is a finite number is a finite set because it has 12 elements। सेकंड पार्ट है 1 2 3
डॉट डॉट डॉट, यानी ये कंटिन्यू है, ये नेचुरल नंबर्स है जो कंटिन्यू में है, इनकी कोई एंडिंग नहीं है, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। तो हम लिखेंगे 1 2 3 डॉट 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 is an infinite set, is an infinite set, infinite set as it has infinite number of natural numbers। थर्ड पार्ट है 1 2 3 डॉट 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 99 100, यहाँ पे इनकी एंडिंग है, तो ये हमारा फाइनाइट सेट होगा। तो हम लिखेंगे 1 2 3 dot 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 99 100 is a finite set because the numbers from 1 to 100 are finite in number। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से बड़े बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स greater than 100 then 100 is an infinite set because positive integers greater than 100 are infinite in numbers, infinite in number। हमारा फिफ्थ पार्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये हमारा फाइनाइट सेट होगा क्योंकि 99 से कम प्राइम नंबर्स बताने हैं। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स less than 99 is a finite set because prime numbers
less than 99 are finite in number. लीजिए हमारा फिफ्थ पार्ट भी हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट ही बताने हैं। फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जैसे ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हमें बताना है कि एक्स एक्सिस से पैरेलल कितने सेट ऑफ लाइंस है जो वो इनफाइनाइट है। ऐसे हम एक्स एक्सिस से पैरेलल कितनी भी लाइनें बना सकते हैं, तो इनकी कोई लिमिट नहीं है, तो ये इनफाइनाइट होगा। तो लिख लेंगे हम the set of lines which are parallel to the x-axis is an infinite set because lines parallel to the x-axis are infinite in number. आगे हमारा पार्ट है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये फाइनाइट है क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, ये फिक्स हैं, तो ये फाइनाइट सेट है हमारा। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ लेटर्स in the English alphabet is a finite set because it has 26 elements. अगला पार्ट है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ये भी सेट हमारा इनफाइनाइट हो बिकॉज दे आर इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ 5। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 इज एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज मल्टीपल ऑफ 5 आर इनफाइनाइट इन नंबर्स। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ये भी हमारा एक फाइनाइट सेट होगा। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज द नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज फाइनाइट ऑल्दो इट इज क्वाइट अ बिग नंबर। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
जो हमारा ग्राफ का ओरिजिन होता है, ये जो पॉइंट है इसे हम ओरिजिन कहते हैं, इसमें से कितने सर्कल्स हैं जो पास होते हैं। तो ऐसे हम रेडियस बढ़ा कर करके कितने भी सर्कल्स बना सकते हैं जो इसमें से पास होते हैं। तो इनकी ये कोई फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं, इनकी कोई एंडिंग ही नहीं है, कितने भी सर्कल्स कितने रेडियस के बना सकते हैं। तो ये भी हमारा एक इनफाइनाइट सेट होगा। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज अ इनफाइनाइट सेट बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू द ओरिजिन। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आइए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। इसमें हमें बताना है कि ए बी के इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में जो ए है उसमें ए है ए बी सी डी और बी है डी सी बी ए। एलिमेंट सेम है, बस इनका ऑर्डर चेंज है। तो ए इज इक्वल टू बी है, ये इक्वल सेट्स हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें ए है 4 8 12 16 और बी है 8 4 16 18। यहाँ पे 12 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा इक्वल सेट नहीं है ए। तो हम लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी। थर्ड पार्ट में ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड b is equal to x such that x is a positive integer, x smaller than and equal to 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर जो 10 है और 10 से छोटा है, तो वो यही है, मतलब कि a और b इक्वल है। तो हम लिखेंगे a is equal to b। फोर्थ पार्ट में a is equal to x such that x is a multiple of 10 और b में है 10 15 20 25 30। 10 के मल्टीपल यानी 10 20 30 और ये जो है ये है 5 के मल्टीपल यानी 10 15 20। ये सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। बताना है ए और बी इक्वल है या नहीं है। तो ए है 2, 3 और b है x such that x is a solution for equation। तो पहले हम अपनी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हमारी इक्वेशन है x² + 5x + 6। अब हम इसे फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे। थ्री एक्स + 6, x को कॉमन ले लेंगे, x + 2, यहाँ पे 3 को कॉमन ले लेंगे, x + 2। दो फैक्टर्स बन गए x + 3 और x + 2। अब दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो हमारे जो जीरोज आएंगे वो -2 और -3 आएंगे। यानी कि सेट ए हमारा है 2, 3 और सेट बी हमारा बना -2 -3। तो ये हमारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो के अब हमें लेटर्स लिखने हैं, तो हम लिख लेंगे इज इक्वल टू FOL। दोबारा आ गया तो रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे। ओ भी दोबारा आ गया, ये भी रिपीट नहीं करेंगे। और W आ गया तो W लिखेंगे। ये हमारा ए बन गया। अब B लिख लेंगे। B में है वॉल्फ, WOLF। तो देखिए हमारे एलिमेंट्स सेम हैं, बस ऑर्डर चेंज हुआ है। इसका मतलब ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, देयरफॉर A इक्वल टू B। आइए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट ईच इक्वल सेट्स। ये जो सेट्स हमें दे रखे हैं इनमें से हमें इक्वल सेट्स सेलेक्ट करने हैं, जो सेट्स इक्वल हो। तो यहाँ पे ई जी के इक्वल है और बी डी के इक्वल है। देखिए इनके एलिमेंट सेम है, इनके एलिमेंट सेम है लेकिन इनका ऑर्डर चेंज है। तब लिख देंगे सिक्स्थ पार्ट में
B is equal to D, E is equal to G. बस इतना ही करना है हमें इसमें. Here we came at the end of this exercise. Thank you.